Hello guys, welcome back to the channel class 9 chapter 8 quadrilateral exercise 8.2 question number first. So guys today we shall do question number first of exercise 8.2. तो देखेंगे सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है 8.2 एक्सरसाइज के ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoint of these sides AB, BC, CD and DE. देखो भाई इसमें क्या दे रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में से मतलब जिसकी फोर्थ साइड होती है, ठीक है। एंड इसमें दे रखा है कि इस क्वाड्रिलेटरल में P, Q, R एंड S, देखो P, Q, R एंड S क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, देखो AB साइड का मिड पॉइंट क्या है P, मतलब ये जो AP है ना ये AP इक्वल्स टू PB होगा क्योंकि P जो है इन दोनों को हाफ कर देता है, ठीक है। दे रखा है हमें क्वेश्चन में। एंड दे रखा है BC का मिड पॉइंट क्या है, VC का है Q एंड CD का मिड पॉइंट क्या है R एंड DA का मिड पॉइंट क्या है S, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें देखो क्या शो करना है AC इज ए डायगोनल और देखो AC क्या दे रखा है AC क्या दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है। हमें शो करना है कि जो SR है SR ये वाली साइड, ठीक है। SR पैरेलल टू AC SR जो ये वाली साइड है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। एंड SR इक्वल्स टू हाफ AC और जो SR है वो AC के हाफ है, ठीक है। तो कैसे को इसके अंदर हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे, काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे, बट फर्स्ट पार्ट हमें यही आंसर फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो जो भी दे रखा होगा गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर in which PQ, R and S are midpoints of side AB, BC, CD and D, ठीक है। देखो क्या दे रखा है ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एंड ये जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं 4 पॉइंट्स PQRS क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं, साइड हमारी AB, BC, CD एंड DA की, ठीक है। तो हमने नोट कर लिया। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ACD की बात करते हैं, ठीक है। प्रूफ करेंगे इसे, प्रूफ। देखो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AC एंड D, ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल, इसमें 2 ट्राइंगल बना है ना, क्वाड्रिलेटर में 2 ट्राइंगल है, एक तो ये वाला ट्राइंगल दे रखा है एंड एक ये वाला ट्राइंगल दे रखा है। तो इन ट्राइंगल ACD हम ACD ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ACD ट्राइंगल में जो भी हमें दे रखा होगा वो हम देखेंगे। इन द ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल में हमें ACD ट्राइंगल में क्या दे रखा है ACD ट्राइंगल में दे रखा है एक लाइन सेगमेंट है SR, ठीक है। इन द ट्राइंगल ए लाइन सेगमेंट है ना SR, ठीक है। ज्वाइनिंग टू 2 midpoint of any 2 sides of the triangle of the parallel is parallel to the third side or half of the third side। देखो मैंने क्या लिखा है, प्रूफ में मैंने लिखा है एक ट्राइंगल ले रही हूँ ACD, ठीक है। ACD ट्राइंगल में गाइस देखो क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट है, आपको दिख रही है लाइन सेगमेंट ये वाली ऐसा, ठीक है। ACD मैंने ट्राइंगल लिया एंड इस ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ऐसा लाइन सेगमेंट जो है वो ट्राइंगल के 2 मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है, ठीक है। ट्राइंगल के मिड पॉइंट दे रखे हैं ना SR, ये दोनों मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये ट्राइंगल की थर्ड साइड मतलब ये AC साइड के पैरेलल होगी, मतलब SR पैरेलल टू AC, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा और थर्ड साइड की हाफ होगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, अब मैं देखो ऊपर वाला रफ कर देती हूँ, ठीक है।
दैट इज एस आर पैरेलल टू ए सी, और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, एस आर थर्ड साइड की क्या है, हाफ, एस आर हाफ इज हाफ ऑफ थर्ड साइड क्या है, ए सी। ठीक है, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इन ट्राइंगल, अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल ए सी डी। अब मैं ट्राइंगल लूंगी ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी बी, अब मैंने ट्राइंगल लिया ए सी बी। ठीक है, अब ये नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। अब देखो नीचे वाले ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, इसमें लिखेंगे कि जो ये है ना, ये P एंड Q, तो ये पी क्यू है, इस वाले ट्राइंगल के मिड पॉइंट है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। कौन सी साइड के मिड पॉइंट है ये, ए वी एंड ए बी एंड बी सी। ठीक है, ए वी एंड बी सी के क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो है पी क्यू बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया था ना, कि अगर कोई भी लाइन क्या दे रखी है, कोई भी ट्राइंगल की एक लाइन हाफ दे रखी है, तो ये वाली लाइन जो होगी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी या फिर उसकी हाफ होगी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू क्या दे रखे हैं, ए बी साइड, ए बी और बी सी साइड के क्या दे रखी है, मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो देखो लिखेंगे दैट इज जो ये पी क्यू है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ए सी के। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू है वो ए सी की हाफ भी हो जाएगी। ठीक है, इसे बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, एस आर ए सी के भी पैरेलल है और पी क्यू ए सी के पैरेलल है। ए सी क्या दे रखा है, तो देखो फ्रॉम, पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, अगर ए सी एस आर के भी पैरेलल है और ए सी पी क्यू के भी पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू और एस आर भी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, पी क्यू और एस आर भी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये दोनों ए सी के हैं, दोनों ए सी के, ये भी ए सी के, ये भी ए सी के, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब गाइस देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एस आर जो है वो ए सी का हाफ है और पी क्यू भी ए सी का हाफ है, तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि एस आर इक्वल्स टू पी क्यू भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था फर्स्ट ऑप्शन में, हमें करना था कि जो एस आर है वो किसके इक्वल है, किसके पैरेलल है, एस आर है पी क्यू के पैरेलल। ठीक है, तो एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर जो हो जाएगा वो पी क्यू के, अब मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ कि एस आर जो है वो क्या है, हाफ ए सी के इक्वल है एंड देखो पी क्यू भी क्या है, पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल है। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया कि जो एस आर भी हाफ ए सी के इक्वल है, पी क्यू भी ए सी के इक्वल है। तो हमें बस ये शो करना था कि जो एस आर है वो क्या है, वो ए सी का हाफ है। ठीक है, तो देखो हम ये लिख देंगे, अब मैं इसको देखो रफ कर देती हूँ। तो एस आर जो किसके पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू के, एंड एस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ए सी। ठीक है, बस यही तो हमें चाहिए था प्रूव करने के लिए, तो बस ये हमारा हो जाएगा प्रूव, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में हमें यही प्रूव करने के लिए पूछा था एंड ये हमने कर दिया प्रूव। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर सेकंड भी पार्ट दे रखा है, सेकंड एंड थर्ड भी दे रखे हैं। हमें ये शो करना है कि पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल भी है। ठीक है, तो मैं सबको रफ कर रही हूँ। क्या दे रखा है, इस ये वाला दे रखा है, जो पी क्यू है ना, पी क्यू वो क्या है, एस आर के इक्वल है। ठीक है, पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है। देखो यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू और एस आर हमें क्या बताने हैं, इक्वल करने हैं। ठीक है, क्या बताने हैं, इक्वल करने हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू और एस आर क्या है, फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी गाइस हमारे पास जो एस आर है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, ठीक है। और जो एस आर है वो किसके इक्वल थी, हाफ ए सी के, ठीक है। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी कि जो एस आर है वो पी क्यू के, नहीं सेकेंड इक्वेशन थी, हाँ पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, ठीक है, वो ए सी के पैरेलल है। एंड पी क्यू जो है वो हाफ ए सी के क्या है, इक्वल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलेगा कि एस आर जो हो जाएगी पी क्यू और एस आर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। एंड यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, देखो एस आर भी हाफ ए सी के इक्वल है, पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल है, तो एस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। एस आर और पी क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमें यही तो चाहिए था, एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। तो सेकंड भी हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक थर्ड और रह गया, थर्ड पार्ट और रह गया है। तो देखो मैं इसको कर देती हूँ रफ, एंड अब करेंगे हम थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैंने इसे एस आर के पी क्यू के इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों ए सी हाफ ए के इक्वल थे, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर वाला रफ करती हूँ। अब हमें शो करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। थर्ड में हमें शो करना है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें ये शो करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब गाइस एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, देखो पी क्यू आर एस ये दे रखा है पी क्यू आर एस, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मतलब पैरेललोग्राम का मतलब यह है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है, मतलब जैसे कि एक एस आर की जस्ट अपोजिट साइड्स कौन सी है, पी क्यू, ये इसके पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड व्हेनेवर वी आर सीइंग दैट व्हेनेवर एनी फिगर लाइक क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग opposite sides equal and parallel to each other means it will be a parallelogram. Let's see what we have only just show that its opposite sides are equal and parallel, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्या करेंगे, हमें शो करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देखो इसमें क्या दे रखा था, हमने ये प्रूफ कराया कि जो पी क्यू है ना वो एस आर के पैरेलल है, ठीक है। फ्रॉम इसे और आप इक्वेशन बोल देना एस आर और ए सी, हमने फर्स्ट प्रूफ से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी गाइस, कि जो एस आर है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन नहीं थी, बाद में हमारा कंक्लूजन निकला था फर्स्ट फ्रॉम उसको ना जो हमने प्रूव करा था फर्स्ट वाले में कि जो एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। ये है, देखो ये है एस आर क्या था, पी क्यू के पैरेलल था, ठीक है। तो गाइस देखो इसे ना आप इक्वेशन थर्ड बोल देना, ठीक है, थर्ड बोल देना इस इक्वेशन। तो देखो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो पी क्यू है वो क्या है, एस आर के इक्वल है एंड पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है, ठीक है। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, बस पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन ही क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, जबकि हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, तो दैट्स व्हाई वी शैल कॉल इट पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है एंड पी क्यू जो है एस आर के जस्ट पैरेलल साइड है, तो बस क्या हो जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।